आज मैं आपको लेसन 15 माँ मेरी रक्षा करो का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तो आप पेज नंबर 117 खोलकर बैठ जाइए। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। अब ऊपर देखिए लिखा है का सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए 1 नंबर पर क्या है, नाव में सवार कई लोग डैश फिर नहीं जानते थे। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है नाचना, दूसरा है तैरना। तो क्या नहीं जानते थे, नाव में सवार कई लोग तैरना नहीं जानते थे। 2 नंबर पर है कुछ ही दूरी पर पेड़ का एक फिर डैश है नजर आया। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, तख्ता या तना, कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो सही है वो आपको बीच में लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर पर क्या है, कुछ ही दूरी पर पेड़ का एक तना नजर आया, तख्ता नहीं होगा। इसी तरीके से 3rd नंबर पर देखिए फेलिसिटास बहने वालों का फिर डैश है, इसके बाद है हाथ या पैर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो क्या पकड़ती थी वो, हाथ पकड़ती थी। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है, हाथ। 4th नंबर पे देखिए अपनी पूरी डैश लगाकर मैं आगे बढ़ी। और ब्रैकेट में इधर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ताकत या संपत्ति। तो क्या होगा, ताकत लगाकर। डैश में जहां पर रिक्त स्थान है वहां पर आप क्या लिखेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं आगे बढ़ी। अब खा नंबर पर देखिए किसने कहा किससे कहा। तो 1 नंबर पर कथन क्या है, फेलिसिटास तुम जाओ बेटी। अब ये पूछ रहे हैं कि ये किसने कहा और किससे कहा। तो सबसे पहले है किसने कहा, माँ ने कहा, और किससे कहा, फेलिसिटास से। फिर 2 नंबर पर है ए फेलिसी, ये किसने कहा, फिलोमिना ने, किससे कहा, फेलिसिटास से। नंबर 3 पर देखिए तेज चलो बेटा और तेज, किसने कहा, बूढ़े मल्लाह ने, किससे कहा, अपने बेटों से। 4 नंबर पर देखिए माँ हमारी रक्षा करो, किसने कहा, सब लोगों ने, किससे कहा, माँ मैरी से प्रार्थना की। अब पेज नंबर 118 पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है भाषा सरिता, और 1 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, समझो और करो। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया है, पहले भी आपको बताया है कि ये विलोम शब्द है, इसके विपरीत आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, काले बादल, तो आपको क्या लिखना है, सफेद बादल, ठीक है, यानी अपोजिट लिख देना है। तेज लहर, तो आप क्या लिखेंगे, धीमी लहर। जोर से, तो आप क्या लिखेंगे, धीरे से। ठंड से, गर्मी से। हाथ पकड़ना, हाथ छोड़ना। दुखी मन, प्रसन्न मन। पकड़ लो, छोड़ दो। जीवन, जीवन का अपोजिट क्या होगा, मृत्यु। तो इसी तरीके से आप करिए पूरा। अब 2 नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जा, जा, था, फा, डा, ड़ा और ढा, ढ़ा का उच्चारण करो। जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ ना, आप में जैसे मैं बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए कि क्या बोला है। और दो शब्द जो दिए हुए हैं, दोनों वर्ण में दो जो वर्ण दिए हुए हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर है, अंतर समझकर शब्द लिखो। अब एक जा है जिसमें नीचे देखिए आप जिसको आप नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता नहीं लगा हुआ है, और एक में नुक्ता लगा हुआ है। तो देखो जा जिसमें नुक्ता लगा हुआ है उसको कैसे बोलेंगे, जा, और जिसमें नहीं लगा हुआ उसको कैसे बोलेंगे, जा, ठीक है। इसी तरीके से फा, फा, डा, ड़ा। अब जिसमें देखो नीचे बिंदु नहीं लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, डा, और जिसमें बिंदु लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, डा। इसी तरीके से जिसमें बिंदु नहीं लगा हुआ है, आगे देखिए ढा, जिसमें बिंदु नहीं नीचे लगा हुआ है उसको बोलेंगे ढा, ठीक है, और जिसमें लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ढ़ा। फिर इसके बाद अब नीचे दिया हुआ है, इसी का आपको उच्चारण भी करना है। तो नीचे देखिए जैसे जा से 2 शब्द बने हुए हैं, जग, सूरज, और 2 शब्द आपको बनाने हैं। तो कौन कौन से और 2 शब्द आप बना सकते हैं, जैसे जल, जन, 2 शब्द आप बना सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद फिर जा है। अब जा से आप 2 शब्द कौन कौन से बना सकते हैं, जैसे है जरा, तेज, 2 शब्द ये हैं। और दूसरे 2 शब्द कौन से हो सकते हैं,
आप अपने जब ये लेसन में देखेंगे ना, लेसन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा है जरूरी जमीन। इसके बाद है फा। फा से क्या होगा? फसल, फल। और दूसरे शब्द क्या होंगे? फूल, फिर। इसके बाद है फा। अब फा से क्या होगा? फोन, बर्फ। और दो शब्द और क्या होंगे? फारसी, फन। इसके बाद है डा। डा से क्या होगा? दो शब्द कौन कौन से होंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं? डर, निडर। और दो शब्द आप कौन से और बनाएंगे? डोर, डंक। या और भी जो डा के शब्द हैं वो भी आप ढूंढ सकते हैं। फिर इसके बाद है ड़ा। अब देखो डा, डा में कोई बिंदु नहीं लगा है इसलिए उसे हम डा बोल रहे हैं, लेकिन अगर नीचे बिंदु लगा है तो आप क्या बोलोगे? ड़ा। जैसे भीड़, पड़ी। इसी तरीके से और शब्द कौन से होंगे ड़ा वाले? खड़ा, पेड़। इसके बाद है ढा। ढा के दो शब्द कौन कौन से हैं? ढंग, ढक। और कौन से शब्द बन सकते हैं? ढक्कन, ढाल। इसी तरीके से अब ढा में ही जब बिंदु लग जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? ढा। जैसे पढ़ाई, बढ़। और इसी तरीके से दो शब्द और कौन से बनेंगे? चढ़ाई, कढ़ाई। धन्यवाद।